हाँ जी, डी ब्रॉगली वेव क्या होता है? ड्यूल नेचर पे डिपेंड करता है जी। वो क्या बोला, जब लाइट चलती है तो उसके साथ वेव एसोसिएट होती है। लाइट चलती है तो वो एक वेव है, वेव के साथ पार्टिकल एसोसिएट होता है। लाइट के साथ क्या एसोसिएट होता है जी? पार्टिकल। तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला, जब पार्टिकल चलेगा तो उसके साथ क्या एसोसिएट होगी जी? वेव। जब पार्टिकल चलेगा तो उसके साथ क्या एसोसिएट होगी जी? वेव। हाँ जी, ड्यूल नेचर की बात चल रही थी। क्या बोला कि लाइट जो प्रोपिगेट करती है वो वेव, और वेव के साथ क्या एसोसिएट होता है? पार्टिकल। तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला, जब पार्टिकल चलेगा, क्या चलेगा जी? पार्टिकल। तो उसके साथ क्या एसोसिएट होगी भाई? वेव। तो उसके साथ क्या एसोसिएट होगी? वेव। उस वेव का नाम क्या पड़ गया भाई? डी ब्रॉगली। उस वेव का नाम क्या पड़ गया? पार्टिकल वेव भी बोल देते हैं, डी ब्रॉगली वेव भी बोल देते हैं, मैटर वेव भी बोल देते हैं। तीन नाम। अब ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट फार्मूला चाहिए या न्यूमेरिकल के लिए डेरिवेशन मैंने कराई हुई है आपको। लैम्डा का फार्मूला क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एच अपॉन एम। लैम्डा का फार्मूला क्या है भाई? एच बाय एम वी। क्या है भाई? मोमेंटम। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी वी है। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी वी है। ठीक है जी। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी और लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। पी का एक और फार्मूला, अंडर रूट 2m ई। अंडर रूट 2m ई। तो लैम्डा क्या हो गया जी? एच पॉन अंडर रूट 2m ई। ये +1 से फार्मूला है भाई। +1 में फार्मूला पड़ा होगा, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है जी। तो 2m से दोनों तरफ क्या कर दिया जी? मल्टीप्लाई। एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो गया? पी स्क्वायर 2m ई। तो पी क्या आ गया जी? अंडर रूट 2m ई। कहना जी। तो लैम्डा का फार्मूला आ गया एच अपॉन अंडर रूट 2m। समझ आ गया? कोई डाउट इसमें? अगर अनचार्ज बॉडी है तब तक तो यहीं तक है, पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, अनचार्ज पार्टिकल के लिए तो यहां तक ही है। मोमेंटम हो सकता है उसका, और उसमें एनर्जी हो सकती है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल में किनेटिक एनर्जी का फार्मूला Q इंटू वी भी हो जाता है। किनेटिक एनर्जी का फार्मूला Q इंटू वी भी हो जाता है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी। कहना जी? कोई डाउट? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू। कहना जी? तो ये सारे फार्मूले हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए जब डेरिवेशन भी है तो उसका फार्मूला क्या बनता है जी? हाँ जी, बुकलेट मैंने भेज दिया है। पहला पेज ही खोल लो जी, पीडीएफ ग्रुप में भेजिए। आपको वैसे बुकलेट दी भी हुई है। हाँ जी, पार्टिकल अलग अलग है तो फार्मूले भी अलग अलग होंगे। इलेक्ट्रॉन का फार्मूला क्या होगा?
देखो h की वैल्यू पता मुझे 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। हाँ जी सिमरन जी और मनप्रीत जी, समझ आ रहा है बच्चे? मंजीत जी, हाँ जी बैठे हैं मंजीत जी और ओके जी। हाँ जी h की वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -6। अगर वैल्यू डाली जाए तो ये आता है 12.3 बाय √v। 12.3 बाय √v x। समझ आ गया जी? ठीक है जी बच्चे। हाँ जी रिकॉर्डिंग चल रही है। आदि इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो गया। अब ऐसे ही सभी के लिए, ये तो इलेक्ट्रॉन की तो डेरिवेशन है आपके पार्ट में, पर बाकियों का आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन की वैल्यू क्या है डायरेक्ट याद रख लो तो बहुत अच्छा है 0.286 बाय √v एंगस्ट्रॉम। न्यूट्रॉन का भी है 0.202 10 की पावर, वो नहीं लिखना था, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, एंगस्ट्रॉम ही आएगा बस। 10 की पावर -10 लिखा हुआ ना जी, वो नहीं आना। अल्फा पार्टिकल का क्या रहेगा लैम्डा अल्फा 0.101 √v एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी। मतलब ये क्वेश्चन में आपको v दिया होगा, आपने v की वैल्यू डालनी है, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, कुछ करने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट है जी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे कैसे, बुकलेट में दिया हुआ है। एनर्जी का फार्मूला केटीजी चैप्टर में 3/2 केबीटी होता है। एनर्जी का फार्मूला केटीजी चैप्टर में 3/2 केबीटी होता है जी, +1 में। तो डाल दो जी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2 m 3/2 kBT। 2 से 2 कैंसल। बुकलेट में थोड़ा गलत दिया हुआ 3 नहीं लिखा हुआ, 3 आने चाहिए था, h/2 दे रखा है रूट में, √3m kBT। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √t। डन है जी। आओ जी न्यूमेरिकल कराता हूँ जी एसएल से पहले। पहला क्वेश्चन 23 नंबर एसएल का, बहुत इजी है, करके दिखाओ। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद, देखो जी अभी इस क्लास में न्यूमेरिकल ही है मेनली, आपका सारा न्यूमेरिकल मैंने दोबारा डिस्कस कर देना है। हाँ कोई डेरिवेशन का कोई डाउट आपको आता है अपना ले आओ, पहले वो डिस्कस कर देंगे। फिर अब मेन टॉपिक आज, अब से यही है, सिलेबस खत्म हो चुका है आपका, तो मेन टॉपिक क्या है भाई न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग रहा करेगी फार्मूला पे, ठीक है जी। ड्रॉपर्स वाले भी अगर देखो फायदा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, थोड़ा बहुत ही रह जाएगा फिर नरेंद्र सर से आपको करने का, न्यूमेरिकल आपके अच्छी तरह हो जाएंगे। इसमें मैं नीट लेवल के तो सारे डिस्कस करूंगा क्योंकि वो बोर्ड में भी आ सकते हैं भाई, और कुछ जेई के जो आसान आसान क्वेश्चन है जी, वो तो भाई जेई के भी आसान क्वेश्चन नीट में भी आ जाते हैं और बोर्ड में भी आ जाते हैं। आओ जी 2-3 दिन एक चैप्टर पे दिया करेंगे जी न्यूमेरिकल। मेरा टारगेट है ये 4 चैप्टर पहले अच्छी तरह आपके तैयार हो जाए, 29 तक हो जाए तो बहुत बढ़िया है, वैसे 25 तक हो जाए तो और भी ज्यादा है, 25 तक कर देंगे वैसे, क्योंकि एटम में भी 2 एक्सरसाइज है बस, ठीक है जी। न्यूक्लियर में भी 2 एक्सरसाइज है जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है, नीट में भी अब वो सिलेबस बराबर ही होगा। हाँ जी पहला क्वेश्चन में v कितना दे रखा है भाई 100, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है जी। एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v इज इक्वल टू 100 वोल्ट।
फार्मूला क्या है भाई 12.3 बाय अंडर रूट बी। सो 12.3 बाय 100 का रूट कितना आ गया जी 10। 12.3 बाय 10 1.23 एंग्स। मैं कोशिश कर रहा हूँ तो ऑनलाइन ही आने फिजिकली जाओ। हाँ मैं आप बीच में क्या फिर हम रेफरेंस में फिर वो कहता है सर लाइट चली गई थी कहाँ से रखी मैं बोली तो थोड़ी किटाई कर रहा हूँ तो बोला तेरे पापा आए थे तो आपने नहीं क्या मैं क्या नहीं हमने सब कुछ आया था ना वो फ्रेंड था कोई ना इसको जब वो जान दो तो अच्छा बड़े दुखी है इसमें वो देखूंगा पापा यार ना प्रॉब्लम खत्म हो गया तो ऑब्वियस हो जा रहा क्या हाँ सर ऐसे हिला मैं तो आपको जस्ट नहीं कर रही तो मेरी सही करूँ तेरे को रिजल्ट अच्छा नहीं है तुम मतलब सादा नाम बदनाम करो थोड़ा ज्यादा नहीं नॉर्मलाइज करो सादा इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम करेगा तुम है ना थोड़ा ज्यादा नहीं वो थोड़े बच्चों को पता ही है हम बड़े हो गए तो मार से मारी जा रही है वो चल भी है हाँ जी हो गया जी। थोड़ी शिकायत भी लगानी चाहिए बंदा आए। चलें जी आगे। पहला हो गया। दूसरा देखो कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोटोन एसोसिएटेड विद रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दे रखी है देखो जी। जैसे ये एक्सरसाइज आज डिस्कस हो जाएगी फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली है अगली। एक दिन नीट और जेई के क्वेश्चन कर देंगे जी। फिर मंडे ऑल्टरनेट भी थोड़ा आना शुरू करो। मैं टाइमिंग को देखता हूँ 10 से 1 बजे कर दूं सुबह सुबह। अच्छा हाँ 11:30 बजे है ना रे ऑप्टिक्स 12 बजे का। हाँ हाँ सर ये मैं 12 बजे नहीं होगा शक्ति भाई सर की। सर आप सर जल्दी करो। मैं देखता हूँ जी 6:30 बजे रखूंगा सवेरे। सर 6:30 बजे ऑनलाइन भी कर दूंगा 6:30 बजे। ऑनलाइन आराम से क्या बात होगी रिजाई में बैठ के ना। आज क्वेश्चन नंबर 2 कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ फोटोन एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी दे रखा है मुझे 5 into 10 की पावर 13 हर्ट्ज। हाँ एच दे रखा है 6.6 ही दे रखा है इंटू 10 की पावर -34। सी दे रखा है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यदि हाइट का सीन में हम पता नहीं पड़ोगी हाइट का था तो वो स्विमिंग का अंदर साल में स्विमिंग करवाती है लैम्डा। लैम्डा क्या होगा जी मोमेंटम निकालना है। एच बाई पी होता है तो पी क्या हो जाएगा भाई एच बाई लैम्डा। लैम्डा निकाल सकते हो यहाँ से सी बाई न्यू। सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा तो सी बाई न्यू 3 into 10 की पावर 8 अपॉन 5 into 10 की पावर 13। ये 5 बच गया जी 3/5 into 10 की पावर -5। एच एच कितना दे रखा है 6.6 into 10 की पावर -34। 5 ऊपर चला गया 3 into 10 की पावर -5 2.2 कितना आ गया जी 2.2 into 11 आ जाएगी 11 into 10 का -1। डन है। अगला देखो जी 25। देखो जी इसमें जैसे ये 31 30 ठीक है जी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करने हैं। 30 31 फार्मूला बता दूंगा जी जेई नीट में आ सकते नीट में भी नहीं आई कभी ठीक है जी।
स्कूल में भी देखो टेम्परेचर वाला टॉपिक अब बोर्ड एग्जाम में है नहीं, और टेम्परेचर वाला फार्मूला मैंने आपको करा दिया वैसे भी, 31 तो टेम्परेचर वाले पे है। हो सकता है इजी है। अब टेम्परेचर वाला आपकी इच्छा है, करना चाहो कर लेना, अदरवाइज वैसे स्कूल एग्जाम में कम आते हैं टेम्परेचर वाले कुछ। हाँ जी समझ आ गया। 25th किनेटिक एनर्जी। अब 12 बजे वाली क्लास में शिफ्ट हो जाए भाई, तू यही बोर्ड का सारा 12 से 1 में ढंग से अगर आप पढ़ोगे, न्यूमेरिकल में करा दूंगा, थ्योरी आप पढ़ के आओ, हफ्ते हफ्ते में चैप्टर खत्म हो जाएगा। मंडे ऑल्टरनेट है ट्यूसडे ट्यूसडे 3/5 हाँ 3/5 हाँ कुछ लगेगा भाई। मेरा 20 कैसे 34 में से 5 के 29, अभी इतना भी थका नहीं हुआ भाई, मैं खेल के आऊँ वैसे, पर इतना ही थका। क्वेश्चन नंबर 8 की पावर कितनी भाई? -28 सर आपने 11 into 10 पे -29 लगा था, तो हमने डेसिमल लगाया जबकि 21। 28 आएगा ठीक है। हाँ 28 है केजी मीटर पर है। अगला करो जी 25 नंबर। किनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। किनेटिक एनर्जी दे रखी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। डिटरमाइन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है भाई? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m के डायरेक्ट फार्मूला है। इलेक्ट्रॉन का मास लैम्डा इज इक्वल टू h क्या हो जाएगा? 6.63 इंटू 10 की पावर -34 √2m 9.1 इंटू 10 की पावर -31 के कितना हो गया हमारा? के किनेटिक एनर्जी 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। याद रखना जी, एनर्जी किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसको कन्वर्ट करना, उसको क्या करना पड़ेगा जी? कन्वर्ट। 26 करेंगे जी अगला। इसके पीछे के 40 क्वेश्चन तैयार करेंगे, साथ ही साथ जो चैप्टर चल रहा है उसके कंसेप्चुअल पढ़ के आए पीछे वाले, तभी समझ आएगा चैप्टर। थ्योरी पढ़े अच्छी तरह से। हो गया? कैलकुलेशन कर लेंगे। 26 देखो जी, एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, अब मैं ये 4 चैप्टर हुआ, फिर मुझे मत कहना भाई, सबको बता दो भाई कि ये 4 चैप्टर हो रहे हैं ढंग से। जिनने कर लिए वो बस उनकी नैया पार है, आराम से 50 नंबर तक जा सकता है, क्योंकि अगर दिसंबर एंड तक ये 4 चैप्टर प्लस डेरिवेशन तैयार करते रहो, हर एक एक दो डेरिवेशन पिछले चैप्टरों की तैयार हो, मतलब जब तक ये 4 चैप्टर खत्म हो डेरिवेशन पक्की है, बस फिर उनकी न्यूमेरिकल पे लगी। उनकी मैंने फाइलें भेज दी आपको, इंपॉर्टेंट सारे चैप्टरों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फाइलें भेज दी है। उतना भी कर जाओ, पूरी असल नहीं हो रही तो काम बन जाएगा। हाँ जी 26। kinetic energy of a beam of electron accelerated through a potential V is equal to energy of photon of wavelength lambda, the de Broglie wavelength associated with this beam of electron। अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जी? kinetic energy of beam of electron accelerated through a potential difference V। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जी? V equal to energy of photon of wavelength lambda 5460 मीटर, नैनोमीटर है,
ठीक है जी, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, विद दिस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो है ये किसके बराबर है, किनेटिक एनर्जी की। किनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, पर यहाँ क्या हो जाएगा, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन कहने का क्या है मीनिंग, ध्यान से सुनो। किनेटिक एनर्जी ऑफ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल वी, वो किसके इक्वल है, लैम्डा फोटोन, जिसके पास लैम्डा फोटोन है उतनी एनर्जी के बराबर है। मतलब इसकी किनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, ये फोटोन की एनर्जी का फार्मूला है। फोटोन की एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, फोटोन की एनर्जी का फार्मूला होता है एच न्यू, और क्या होता है भाई, एच सी बाय लैम्डा। दो फार्मूले याद रखना भाई न्यूमेरिकल के लिए, एच सी बाय ई, लैम्डा अगर मैं कर देता हूं तो एच सी बाय ई की वैल्यू होती है 12375, लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में, लैम्डा किसमें है जी, 12400 भी लिख लेते हैं, और 1240 लैम्डा किसमें है भाई, नैनोमीटर। लैम्डा किसमें है जी, नैनोमीटर। तो यहां लगा सकता हूँ फार्मूला नैनोमीटर के लिए। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, याद रखना जी, जूल में नहीं होगी। ठीक है जी, तो यहां डाल दो जी एच सी बाई ई, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में। देखो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो वैल्यू डन लिखें, वो ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट लगेगा फार्मूला, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, ऐसे वैल्यू लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लैम्डा, लैम्डा क्या है भाई 5460 नैनोमीटर। ठीक है जी, समझ आया, ये आ गया 12405,460 नैनोमीटर। कोई नैनो की डालने की जरूरत नहीं होती, 124/546 कैलकुलेट कर लेंगे एनर्जी। हेलो, सर आपने कहाँ पे इंटू 10⁻⁹ किया, नैनोमीटर था ना, वैसे नैनोमीटर है तो कोई डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
उसने डायरेक्ट रूट में ही करा है सब कुछ, उसने सब कुछ किस में करा है भाई, रूट में। आपने भी रूट में डालना है, सब कुछ रूट में डाल दो, ठीक है जी। उसने एक फार्मूला बना दिया, फार्मूला मैं भी बना के आपको दिखा सकता हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m k होता है जी। और वो किनेटिक एनर्जी किसके बराबर बताई थी उसने, अंडर रूट 2m h c बाय लैम्डा। h से h कैंसिल हो गया, ये अंडर रूट में चला जाएगा, हाफ पावर आ जाएगी, लैम्डा क्या आ जाएगा, अंडर रूट h लैम्डा बाय 2m c। डन है जी, कोई डाउट इसमें? बाकी तो डायरेक्ट इसमें भी डाल सकते हो, लैम्डा पता है, मास पता है, सी पता है, ठीक है जी। चाहे आप ऐसे कर लो जी, एनर्जी निकाल लो, एनर्जी निकाल के फिर अपने इस फार्मूले में डाल देना, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m e या के। डन है जी। 27 मुझे करके दिखा दो जी, आपको मैं फोटो भेज रहा हूँ जी ऑनलाइन वालों को। बाकी जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं वो कंसेप्चुअल आते हैं, वो मैंने उस टाइम भी आपको कराए थे, याद है किसी को? अल्फा और ड्यूट्रॉन, वो याद होना चाहिए। अभी मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार फिर आपको, ठीक है जी। 28 नंबर क्वेश्चन वैसे ही है लगभग। ये 1 बजे तक है जी, ज्यादा लंबी क्लास नहीं हुआ करेगी ये। अभी तो आज तो 1 बजे तक है, वैसे 1:30 बजे तक रहा करेगी, सैटरडे को 1 बजे तक। फिर इनको मैं आधा घंटा फर्स्ट बुक भी रिवाइज कराऊंगा, जिसने करनी हो कर लिया, करना है। डेरिवेशन है फटाफट आपको मैं हाँ, ये 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। अगर ये 12 से 2 ढंग से कोई डेडिकेटेडली काम कर लेगा तो जनवरी 15-20 तारीख तक उसकी तैयारी हो जाएगी सारी, कोई डेडिकेटेड। सर ये क्लास 11:30 से लेट हो सकती है। तो मैं कोशिश करता हूँ, क्या होता है ट्यूसडे अल्टरनेट मुझे खेलने जाना होता है तो मैं लेट ही हो जाता हूँ, फिर वो पहली क्लास ही लेट चलती है, तो वो 11वीं वालों की क्लास 10:30 होती है, वो 11 बजे स्टार्ट। आज भी मैं 11:10 पे स्टार्ट करी थी क्लास। चलो मैं करता हूँ जी कोशिश। हाँ जी करा 27वां क्वेश्चन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, अल्फा पार्टिकल है, बड़ा ही आसान सा है। वैसे तो डायरेक्ट शॉर्टकट अपने लिख दिया था, क्या लिखा था अल्फा पार्टिकल का 0.101 था ना, अंडर रूट वी। ऑब्जेक्टिव में आता तो बस सीधा यही करना था, सब्जेक्टिव में सारा तामझाम सॉल्व करा है उसने, ठीक है जी। एक शॉर्टकट बता देता हूँ, सारा वैल्यू लिख के क्या करना है, एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी फार्मूला। देखो जी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, calculate the de Broglie wavelength associated with an alpha particle accelerated through a potential difference of 200 volt। तो क्या करोगे भाई, आप सारी वैल्यू लिख दो। 2 इंटू मास ऑफ प्रोटोन, मास ऑफ प्रोटोन कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 1.7 इंटू 10⁻27, 4 टाइम मास, 2 नहीं टाइम तब 4 टाइम मास होता है जी, 2 टाइम चार्ज होता है, 2 टाइम क्या होता है भाई, इंटू 200। सारी वैल्यू डाल दी, फिर अपना या तो है ही आपको कैलकुलेशन बचा दी मैंने सारी। भाई हमने तो पूरा लिखा है ना भाई, बोर्ड में क्या है, सारा वैल्यू डालनी थी, वैल्यू डाल दी, ये आना है भाई, कैलकुलेट करके तू भी देख लो, ठीक है जी। 0.101 √2 × 10, बस वैल्यू डाल के आंसर।
लैम्डा के फार्मूले चारों आने चाहिए आपको अच्छी तरह से, समझ आ गया। इससे भी आंसर वही आएगा, मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। वैसे 1/√2 याद रखना है क्या होता है, 0.707। ऑब्जेक्टिव में तो मैं याद करने के लिए बोलता हूँ √2 की वैल्यू, 1/√2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, 1/√3 की वैल्यू। ये टिप्स पे याद होनी चाहिए तभी क्वेश्चन होगा ना। लो जी, सॉल्व हो जाएगा, करके देख लो जी। हाँ वो ठीक है। हाँ जी, हो गया जी। यही आ रहा है सेम जो सोल्यूशन में आंसर है, नहीं है? तो क्या आंसर है पूरा उसमें? सीन दिया 0.71407 7 into 10 की पावर माइनस 0.707 into 0.101। 0.1714। हाँ लगभग सेम ही है। कितना कितना है? 714। 7 into 10 की पावर माइनस ये 0.070 हाँ मेरा भी 7141। 71407 हाँ ये आओ जी, रेशियो वाले क्वेश्चनों में चलते हैं। देखो जी, आगे वाले क्वेश्चन आप करना चाहे कर सकते हैं, पर इतने लेंथी क्वेश्चन कभी मैंने बोर्ड में नहीं देखे हैं, और नीट में भी आने के चांस बहुत ही कम है। ठीक है जी। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे हैं, ध्यान से सुनो। पहले भी कराया हुआ है आपको तो रेगुलर क्लास में, तो रेशियो वाले ज्यादातर वही क्वेश्चन आते हैं रेशियो के। दोबारा समझ लो। देखो जी, रिवीजन हो रही है, अपने डाउट्स लाओ चैप्टर के, तभी फायदा है। चैप्टर आप पढ़ोगे ना, सेल्फ स्टडी करोगे तब आएगा भाई, मेरे कराने से आता तो बस फिर तो 50 में से जितने 50 बच्चे हैं 12वीं के सारों के नंबर फुल आते हैं। ठीक है जी, अगर मेरे में जादू होता। और टेस्ट दो चैप्टर्स, पुराने स्टाइल के मेरे पास 3-3 टेस्ट पड़े हैं हर चैप्टर के, नए स्टाइल के भी 1-1 2-2 टेस्ट हैं। ठीक है जी, फिर चैप्टर पक्का हो। आओ जी, चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन 1h1, न्यूट्रॉन 1h2, अल्फा पार्टिकल डबली आयनाइज्ड हीलियम He2 4। यही है जी। मासेस के बारे में डिटेल में बात करनी है, चार्जेस के बारे में। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये है, प्रोटॉन का चार्ज ई है, ये -E है +E। मास ऑफ प्रोटॉन mp, मास ऑफ न्यूट्रॉन 2 times द मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन। याद रखना है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 times द मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2 times द चार्ज ऑन। तो पहला केस, एक चीज तो हमेशा याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है।
तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो, कोई भी केस आ जाए, कोई भी केस अभी कराऊंगा मैं सारे, ठीक है जी। पर इलेक्ट्रॉन का लिखूंगा नहीं, पर याद ही रखना भाई कि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। समझ आएगी बात। पहला केस, अगर v सेम है, अगर v सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, h अपॉन एम है। v सेम है तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो भाई लैम्डा प्रोटॉन वर्सेस लैम्डा अल्फा, लैम्डा प्रोटॉन वर्सेस लैम्डा न्यूट्रॉन, लैम्डा न्यूट्रॉन वर्सेस लैम्डा अल्फा, ये तीनों फाइंड आउट कर लेने भाई। ये क्या होगा, एम अल्फा बाय एम प्रोटॉन, 4 एमपी बाय एमपी, एमपी से एमपी कैंसिल, लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा, 4 रेशो डन है। कोई डाउट इसमें, लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा न्यूट्रॉन, एम न्यूट्रॉन बाय एम प्रोटॉन, एम न्यूट्रॉन बाय एम प्रोटॉन, 2:1, 2 एमपी बाय एमपी, एमपी से एमपी कैंसिल हो गया। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, आपके बोर्ड्स में भी आ सकते हैं डायरेक्ट। ये क्या होगा, एम अल्फा एम न्यूट्रॉन 4 एमपी अपॉन 2 एमपी, एमपी से एमपी कट गया, 2 से 2 बाय। नेक्स्ट केस है, हाँ के सेम है मतलब एनर्जी सेम है, एनर्जी के साथ फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम के। हाँ जी समझ आ रहा है जी सिमरन जी एंड मंजीत जी। यस सर। यस सर। बाकियों को भी मोटिवेट करना भाई कि हमारा टारगेट ये है कि 2 बार आपका हो जाए, एक बार सर करा दे। ये स्कोरिंग चैप्टर है चारों, नीट के लिए भी बहुत स्कोरिंग 7 क्वेश्चन आते हैं भाई, ड्यूल नेचर, एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, 7 क्वेश्चन आने हैं। जितनी बार पढ़ोगे लेयर बनेगी उतना बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है जी। खुद पढ़ोगे तो ज्यादा बढ़िया लेयर जमती है। चलो वैसे मेरी कोशिश रहती है 3-4 बार मैं ही लेयर जमा दूं, हाँ, ताकि बंदा को पास मतलब वो एक बाउंड्री तो क्रॉस कराए ना, ठीक है जी। आओ जी, के सेम है, के सेम है तो लैम्डा 1 बाय अंडर रूट। तो भाई क्या होगा, लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा निकालना है, लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा न्यूट्रॉन निकालना है। जल्दी से निकाल के दिखाओ, लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा, जल्दी से करके दिखाओ फटाफट। हाँ मंजू भाई आ गए।
क्या क्या रेशो आई? 1/2 1/2/1 √2/1 सॉल्व करा जा सकता है। ये वैल्यूज आपके सामने है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का नीट या जेई में बन सकता है जी। जेई में भी बहुत बार आया हुआ है। आप बुक है आपके पास तो खोल के देखे, बहुत बार ये रेशियो वाले क्वेश्चन आए हैं। थर्ड केस क्या है भाई? वी सेम है, वी सेम है। 2 मिनट बैठो बस। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m QV, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m3। ठीक है जी, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m3। हाँ जी, निकाल लेंगे। लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा, लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा न्यूट्रॉन। एक एक क्वेश्चन है जी ये, कहीं आप सोच रहे हो ये बोर्ड में 1 नंबर का है, जेई नीट में 4 नंबर का है। हाँ, न्यूट्रॉन बाय अल्फा यहाँ पे न्यूट्रॉन जाना जी। क्वेश्चन ये सारे अनसॉल्व करें एसएल के। अब देखो जी, आपको 30, 31 और 34 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बहुत लेंथी है। 33 वाला भी नहीं आया, पर ये एनसीईआरटी लिखे हुए हैं। 31, 33 करना चाहें आप टेम्परेचर वाले फार्मूले पे हैं, कर सकते हैं। और पीछे से एसएल के जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो कहां से शुरू हो रहे हैं? डी ब्रॉगली के 29 से लेके जो हमारे इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ 43 पीछे वाले 2 नंबर के, 2 नंबर के। हाँ, हॉट्स में भी क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलो जी, आज के लिए इतना ही है। छुट्टी है जी।